भारत एक विशाल लोकतंत्र होने के साथ साथ विविधताओं से भरा देश है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और समाज की जटिलताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। लेकिन इस विशालता और विविधता के साथ साथ भ्रष्टाचार और अपराध भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो निष्पक्षता और कुशलता से अपराधों की जांच कर सके। यह संस्था न केवल कानून का पालन कराए बल्कि न्याय की भी रक्षा करे। यहाँ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एजेंसी देश भर में फैले अपने कार्यालयों के माध्यम से कार्य करती है। इसे भारत की प्रमुख जांच एजेंसी माना जाता है। सीबीआई का मुख्य उद्देश्य जटिल और संवेदनशील मामलों की जांच करना है। सीबीआई जटिल और संवेदनशील मामलों की जांच के लिए जाना जाता है। इसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, हत्या और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल हैं। इसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, हत्या और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई साइबर अपराध और संगठित अपराधों की भी जांच करती है। यह एजेंसी इंटरपोल के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जांच में भी सहयोग करती है। सीबीआई की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सीबीआई की स्थापना 1941 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम विशेष पुलिस स्थापना था। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करना था, लेकिन तब इसका नाम विशेष पुलिस स्थापना था। 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। तब से सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की है और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज सीबीआई भारत के न्याय की आशा के करीब आ रही है। यह एजेंसी न केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। सीबीआई की स्थापना किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत नहीं, बल्कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत की गई थी। इसका मतलब है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह तथ्य अक्सर बहस का विषय बनता है। आलोचकों का कहना है कि एक गैर संवैधानिक निकाय को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जानी चाहिए। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि सीबीआई की स्थापना एक कानून के तहत हुई है और यह संसद के प्रति जवाबदेह है। यह बहस सीबीआई की स्वायत्तता और निष्पक्षता के सवालों को जन्म देती है। सीबीआई एक पदानुक्रमित संरचना का पालन करता है। इसका नेतृत्व निदेशक करते हैं, जो एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी होते हैं। निदेशक के नीचे विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, एसपी और अन्य अधिकारी होते हैं। सीबीआई को विभिन्न प्रभागों में विभाजित किया गया है, जो विशिष्ट प्रकार के अपराधों से निपटते हैं। इनमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा और नीति शाखा शामिल है। यह संरचना यह सुनिश्चित करती है कि सीबीआई कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अपने कार्यों को अंजाम दे सके। सीबीआई निदेशक का पद एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत की जाती है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत संरक्षित है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि सीबीआई निदेशक पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न हो। सेक्शन 5, सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र से राज्यों तक। सीबीआई का अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक है। यह न केवल केंद्र सरकार के विभागों तक सीमित है, बल्कि यह कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसके कार्यालय देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। यह केंद्र सरकार के विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। इसके अलावा सीबीआई को कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़े होते हैं। राज्यों में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। यह सहमति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ताकि सीबीआई राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सके और जांच कर सके। यह सहमति दो प्रकार की हो सकती है, मामला विशिष्ट सहमति या सामान्य सहमति। मामला विशिष्ट सहमति का अर्थ है कि सीबीआई किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेता है। मामला विशिष्ट सहमति का अर्थ है कि सीबीआई किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेता है। यह सहमति आमतौर पर तब दी जाती है जब मामला बहुत गंभीर होता है और राज्य सरकार चाहती है कि सीबीआई इसकी जांच करे। सामान्य सहमति का अर्थ है कि राज्य सरकार सीबीआई को अपने यहाँ कुछ श्रेणियों के मामलों की जांच करने की सामान्य अनुमति दे देती है। यह सहमति आमतौर पर दी जाती है ताकि सीबीआई बिना किसी बाधा के अपने कार्य कर सके। यह व्यवस्था राज्यों के संघीय ढांचे का सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सीबीआई मनमाने ढंग से राज्यों में हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार सीबीआई और राज्य सरकारों के बीच एक संतुलन बना रहता है जो देश की संघीय संरचना को मजबूत करता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। सेक्शन 6 सीबीआई की शक्तियां, अपराध की तह तक जाना। अपराधों की जांच करने के लिए सीबीआई को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इनमें गवाहों से पूछताछ करना, दस्तावेजों को जब्त करना, तलाशी लेना और गिरफ्तारियां करना शामिल है। सीबीआई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के तहत भी शक्तियां प्राप्त हैं। यह संहिता सीबीआई को जांच के लिए आवश्यक उपकरण और प्रक्रियाएं प्रदान करती है। इसके अलावा सीबीआई को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और इंडियन पिनल कोड 1860 जैसे विभिन्न कानूनों के तहत भी शक्तियां प्राप्त हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सीबीआई के पास अपराधों की प्रभावी ढंग से जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवश्यक उपकरण हो। सेक्शन 7 सीबीआई की सीमाएं, राज्यों की सहमति और उसके निहितार्थ। हाल के वर्षों में कई राज्यों ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसका मतलब है कि अब सीबीआई को इन राज्यों में किसी भी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार से मामला विशिष्ट सहमति लेनी होगी। राज्यों ने यह कदम कई कारणों से उठाया है। कुछ राज्यों का आरोप है कि सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर सीबीआई का तर्क है कि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में बाधा आ रही है। यह स्थिति सीबीआई की स्वायत्तता और निष्पक्षता के लिए एक बड़ी चुनौती है। सेक्शन 8 सीबीआई की चुनौतियां, राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर जांच की गति तक। सीबीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप है। अक्सर आरोप लगते हैं कि सीबीआई सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करती है। इसके अलावा सीबीआई को जांच की धीमी गति के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में जांच वर्षों तक चलती रहती है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है। सीबीआई के सामने मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियां भी हैं। एजेंसी के पास पर्याप्त संख्या में जांच अधिकारी नहीं है और न ही उसके पास आधुनिक तकनीक उपलब्ध है। इन चुनौतियों का समाधान करना सीबीआई के लिए जरूरी है ताकि वह अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके। सेक्शन 9 सीबीआई का भविष्य, निष्पक्षता और जवाबदेही। सीबीआई का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी निष्पक्षता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करता है। यह एजेंसी देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में से एक है और इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना काम करे। राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए सीबीआई को अपनी कार्यप्रणाली में पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई को अधिक स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता से तात्पर्य है कि एजेंसी को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि सीबीआई अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। जवाबदेही से तात्पर्य है कि एजेंसी के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए।
सीबीआई को अपनी जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे और अधिक पारदर्शी बनाने की भी आवश्यकता है। पारदर्शिता से जनता का विश्वास बढ़ता है और एजेंसी की विश्वसनीयता में सुधार होता है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए यह जरूरी है। जनता का समर्थन किसी भी जांच एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके बिना एजेंसी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। अंत में सीबीआई को भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह एजेंसी देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देश के भविष्य के लिए यह जरूरी है कि सीबीआई एक मजबूत और स्वतंत्र संस्था बनी रहे। एक मजबूत सीबीआई ही एक मजबूत और सुरक्षित भारत की नींव रख सकती है।